ये वीडियो अभी बनाने का मेरा मोटिव ये था ताकि आप तब तक प्रिपेयर हो जाएं। ये जो नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से, कॉमर्स एंड बिजनेस, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करना। अभी हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो ये हम Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. तो जैसे कि आपको पता ही होगा, इससे पहले भी हमारे चैनल में 2-3 वीडियो आ चुकी हैं अबाउट पीएचडी एडमिशन, जिसमें हमने पूरे प्रोसेस के बारे में बात की थी जो अभी आगे हो सकता है। एंड हमने ब्रेकअप करके बात किया था, मतलब प्रोसेस को ब्रेक किया था। एंड 2-3 वीडियोस में हमने उसे एक्सप्लेन किया है डिटेल में। एंड फेज 1 का जो एडमिशन प्रोसेस रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में बात की थी। अगर आपने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रेफरेंस में डाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी डाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो आपको तो वो वाली सारी वीडियोस देखनी ही चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स का एक और जो डाउट है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उस बारे में हम बात करेंगे। जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, आपको इंटरव्यू देने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, बोलेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो इंटरव्यू तक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए, इंटरव्यू से पहले एक और राउंड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अब बहुत से बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में निकल जाते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ जब वो वहां पे पहुंचते मिसिंग होता है, होगा उनके पास डॉक्यूमेंट बट वो लेके नहीं गए वहां पे, दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो मिसिंग होता है या अपडेटेड नहीं होता, ऐसी चीजें निकल जाती हैं। सो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले राउंड में, मतलब ये बस आपकी जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो बस कुछ केयरलेसनेस की वजह से बाहर निकलते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स इस केयरलेसनेस की वजह से इस राउंड में बाहर हो जाए। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे इंटरव्यू देने। जिस दिन, उस दिन पहले इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। एक पूरा पैनल बैठा होगा, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक पूरा पैनल बैठा होगा जो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, अच्छे से वेरीफाई करेगा। ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में एक कॉपी जेरोक्स भी लेके जाना है, और अपनी फोटोज भी लेके जानी है। ओके, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एंड पूरे प्रूफ के साथ बात करूंगी। मैं जो भी बोलूंगी इस मेरे चैनल पे, जो भी वीडियो आएगी, ऑफ कोर्स सब प्रूफ के साथ में, नोटिस के साथ में आपको दिखाऊंगी। उस बेसिस पे मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे कुछ भी ऐसे हवा में नहीं मैं बोलती जाऊंगी कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऐसे मैं ऐसे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगी। मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे 2 महीने पहले जो एडमिशन प्रोसेस हुआ वो कैसा था, उसके बेसिस पे ही मैं आपको समझा रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं उस नोटिस पे जहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से, कॉमर्स एंड बिजनेस, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड डेटेड ऑन 11 सितंबर 2023। 2 महीने पहले का ही ये नोटिस है, जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा था ऑफ फेज 1। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में फेज 1 फेज 2 क्या है वो सब मैंने बताया था। फेज 1 में किन का एडमिशन हुआ था, ये भी 3 दिन में शेड्यूल किया गया था। इंटरव्यू जो थे अलग अलग 3 दिनों में शेड्यूल किया गया था, 13, 14 एंड 15 सितंबर में। ओके, एंड ये सब जो प्लेगैरिज्म रिपोर्ट मांगी थी, ये सब हम इस बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन आगे फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी कि ये वाला इस चीज से हमें कैसे डील करना है। अभी हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो ये हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो आपने अपने उसमें डाला है अप्लाई करते टाइम पे, जिस आईडी से आपने अप्लाई किया था वही वाला आपको वहां पर लेके जाना है। देन बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उस टाइम पे उन्होंने क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ही एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर कर लिया था। बट आगे जहां तक मेरे को सुनने में आया है, आगे आने वाले फ्यूचर में, मे बी नॉट दिस टाइम बट आगे नेक्स्ट ईयर से तो बर्थ सर्टिफिकेट वो लोग मैंडेटरी करने वाले हैं। ऐसे मेरे को सुनने में आया है कि बर्थ सर्टिफिकेट सभी के पास आगे मैंडेटरी कर दिया जाएगा आगे आने वाले सालों में। इस बार शायद वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट से ही वो लोग चला लेंगे, क्योंकि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया जा रहा है, ये तो मतलब लास्ट मंथ की ही न्यूज है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने वाली है। बट अभी तक इतनी जल्दी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो अभी तो क्लास 10th का ही हमसे मांगा गया था, एंड इस बार आने वाले अटेम्प्ट में भी आपसे वही मांगा जाएगा। देन
अंडर ग्रेजुएट, अब यहाँ देखिए मार्कशीट एंड डिग्री, प्लीज सी दिस केयरफुली, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। वो जो बच्चे हैं मार्क्स कार्ड है उनके पास में, लेकिन डिग्री उन्होंने लेना जरूरी नहीं समझा। तो देखिए मार्कशीट एंड डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, यूजी की तो है ही है। अब पीजी की मार्कशीट, फोर्थ सेमेस्टर, ऑल फोर्थ सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड डिग्री भी उन्होंने मेंशन किया था, बट कुछ डिपार्टमेंट्स में उन्होंने विदाउट डिग्री अलाउ कर दिया था जिनके पास मार्कशीट थी, एंड कुछ डिपार्टमेंट्स ने डिग्री भी मांगी थी, विदाउट डिग्री अलाउ नहीं किया था, ठीक है। सो बट देखिए नोटिस में उन्होंने स्पेसिफाई किया था मार्कशीट एंड डिग्री। कुछ डिपार्टमेंट्स में मतलब परमिशन लेके बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक्सेप्शन दिए थे, कुछ डिपार्टमेंट में डिग्री भी मैंडेटरी की थी पोस्ट ग्रेजुएट की, ठीक है। देन ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्जन प्रूफ, ये क्या है? कुछ बच्चे होते हैं जिनका सीजीपीए में लिखा जाता है, सीजीपीए में ओवरऑल ग्रेड लिखा जाता है, तो उनका एक कन्वर्जन रहता है, उस यूनिवर्सिटी का एक कन्वर्जन टेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर्टिफिकेट के पीछे ही दिया होता है, मार्कशीट के पीछे, तो वो चीज उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पीछे नहीं दिया है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में होगा कहीं पे, या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा या कहीं, तो मतलब कन्वर्जन टेबल उनके पास वो प्रूफ चाहिए कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इम्पोर्टेंट है, बट कैसे कन्वर्ट किया आपने, तो उस चीज का उन्हें प्रूफ चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का। देन अगर आपने एमफिल किया है तो उसका मार्क्स कार्ड एंड डिग्री। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं पे भी काम किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो उस चीज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। खैर इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे एक अलग वीडियो में कि किस टाइप के एक्सपीरियंस को ये लोग वैल्यू देते हैं। बहुत से लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, बहुत से लोग एज ए रिसर्चर काम करते हैं, बहुत से लोग एज ए यूनिवर्सिटी टीचर काम करते हैं, तो हम उस बारे में भी बाद में बात करेंगे कि किस किस एक्सपीरियंस को वैल्यू दिया जाता है। Then 8 August 2023 by the principal of the college, head of department, ये तो था कि एक्सपीरियंस स्टिल आपका 8 अगस्त उस डेट तक जो है आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपके कॉलेज का। अब रिजर्व्ड कैटेगरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, SC ST OBC, नॉन क्रीमिलियर, PWD एंड EWS सर्टिफिकेट प्लीज मेंशन देखिएगा कि लेटेस्ट वाला हो, ठीक है। लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। देखिए ओबीसी के लिए भी इन्होंने मेंशन कर दिया, एंड जहाँ तक मुझे पता है ईडब्ल्यूएस का भी हर साल उन्हें रिन्यू कराना पड़ता है अपनी अर्निंग दिखा के, तो प्लीज उस चीज पे भी आप ध्यान दीजिएगा। एंड ओबीसी का तो मैंने स्पेसिफाई मेंशन किया ही है कि 1 अप्रैल। देन नेट एंड JRF अगर है तो इफ एप्लीकेबल। देन एंट्रेंस स्कोर कार्ड, यहाँ पर तो ये होगा, ठीक है। अब अगर आपको स्कोर कार्ड तब तक नहीं दिया जाएगा तो आपको स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट नहीं लाना पड़ेगा, वो उनके पास खुद ही होगी डिटेल्स। अगर तब तक स्कोर कार्ड आ जाता है तो वो भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो, बट इसके लिए मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इसके लिए उन लोगों ने बच्चों को छूट दी थी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए सभी को अलाउ किया था, बट उन्होंने मार्क कर लिया था कि ये डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग है, ठीक है। इस विदाउट दिस अलाउ किया था इंटरव्यू के लिए, बट मार्कशीट्स एंड ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जगह पे अगर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो आपका ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। सो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करके रखने ही रखने हैं। सो अभी आपने देखे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे यूजफुल होंगे। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काम आए। ये वीडियो अभी बनाने का मेरा मोटिव ये था ताकि आप तब तक प्रिपेयर हो जाएं। डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है, 2 मंथ लग जाते हैं, 3 मंथ लग जाते हैं, डिपेंड अब करता है वो डॉक्यूमेंट कौन सा जगह कौन सा है। एंड कुछ लोग होते हैं जिनका खो जाता है डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स कार्ड वगैरह है बट खो जाते हैं, तो उनको फिर से बनाने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने अभी बना दिया वीडियो ताकि आप तब तक प्रिपेयर हो जाए। मैंने ये नहीं सोचा कि जब सही टाइम आएगा तब बनाऊंगी बट बना तो दूंगी, बट
वो तब तक सभी के लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगी ना, इतनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करेंगे। इसलिए मैंने अभी ये वीडियो बना दी, तो आप अपनी ये वीडियो सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रिपेयर्ड हो जाएं तब तक। एंड चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसी तरीके से मैं आगे और भी वीडियोस लाती रहूंगी आपके पीएचडी एडमिशन होने तक। सिर्फ यही 4 यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, आगे और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, इन सब के लिए मैं आपकी एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करती रहूंगी, गाइड करती रहूंगी। एंड आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि साथ ही साथ में नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से तब तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे पता है। अगर नहीं है तो अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के हैं। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से भी हैं तो यार पेपर 1 तो पढ़ ही सकते हो मुझसे, इन केस इफ यू फाइंड माई इंफॉर्मेशन एंड माई वीडियोज यूजफुल। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है, इट डिपेंड्स। अगर आपको पसंद आता तो आप जुड़े रहिए हमसे एंड तक। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं, आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना के या पहले तो कोशिश करूंगी आपको वहीं रिप्लाई दे दूं। नहीं हो पाया, अगर वही डाउट ज्यादा लोगों का है तो वीडियो के थ्रू मैं आपके वो सब डाउट्स क्लियर कर ही दूंगी। ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।